क्या आप बता सकते हैं कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया खासकर? आप लोगों का सिर्फ क्या है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। उन्होंने इरफान जी के बयान को ना सिर्फ निंदा की है, बल्कि आपसे डिमांड रखा है कि उन पे कार्रवाई होना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए। बेटी के साथ बलात्कार होता था, रघुवर दास जी धक्के मार के बेटी के बाप को भगा देते थे। वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं और महिला के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी सरकार इतनी पाक साफ है तो जो बीजेपी मांग कर रही है, संजू प्रधान की हत्या की सीबीआई जांच दे दीजिए, लालजी यादव की मामले की उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए, बोले सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो सिटिंग जज से करा दीजिए। तो सरकार को तो उसमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अगर सरकार पारदर्शी है तो कह दे हाँ भाई जो आपका डिमांड है पूरा। नैतिकता की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी के अंदर स्वर उठ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की पूछ नहीं हो रही है, अल्पसंख्यक हाशिए पे चला गया है, पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। पार्टी की बात हम बाद में कर लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया खासकर? नहीं, देखिए, आप लोग हमेशा इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं सिर्फ इस तरह की बातें करके अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया और किसके लिए क्या किया, सबों के लिए बराबर तरीके से काम हो रहा है, अल्पसंख्यकों के लिए भी हो रहा है। आप जो कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व नहीं है, एक हमारे मंत्री हैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हज कमेटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं, तो प्रतिनिधित्व की कहीं बात नहीं है। ग्राउंड लेवल में 20 सूत्री में क्या हो रहा है? कार्यकारी अध्यक्ष में शाहजादा अनवर जी हैं, 20 सूत्री में लोहरदगा में अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं साबिर खान साहब। तो ये नहीं कहिए, देखिए ये में पूरा हंगामा हुआ है, वहाँ के सत्यानंद भोक्ता का विरोध कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग कि हमारा 16 प्रखंड 2 अनुमंडल एक भी सदस्य भी नहीं अल्पसंख्यक का, सिर्फ वोट बैंक के तौर पे हमको देखते हैं। देखिए, वो कई जिलों में कई तरह की बातें हो रही है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उसमें कभी कोई एक सदस्य भी बनाने का काम नहीं करता था। अब पूरे प्रदेश में कई सदस्य बने हैं, सैकड़ों की संख्या में, मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग बने हैं। और जहां उम्मीद होती है वहीं विरोध भी होता है। जहां कोई उम्मीद ही नहीं है, कहाँ आपने कभी 20 सूत्री के लिए विरोध देखा हो तो बताइए, कभी नहीं हुआ। इसलिए कि लोगों को इस सरकार से ज्यादा उम्मीद है, कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से उम्मीद है, इसलिए हम गृह जिला से 3-3 इस्तीफा आ गया आपके पास। बिल्कुल, देखिए, जहां उम्मीद होगी वहीं सब काम होगा। ऐसा नहीं है कि जहां उम्मीद ही नहीं थी, जहां 20 वर्षों में 21 वर्षों में आप बताइए कभी 20 सूत्री का किसी ने मुंह देखा हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये 20 वर्ष बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो व्यक्ति 50 साल का था वो 70 वर्ष का हो गया और उसको कहीं कुछ नहीं मिला, और अब मिला है तो निश्चित रूप से नए पुराने लोगों का समन्वय बना करके आप अपने पार्टी के अंदर इस विरोध को कह रहे हैं उम्मीदों का एक अभिनंदन है, अभिव्यक्ति है। लेकिन क्या राजेश ठाकुर एक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने जिनको कहा कि हमारे पार्टी में भाई इरफान साहब हैं, हमारे पार्टी में आलमगीर साहब हैं, इरफान साहब ने जो एक सड़क को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद क्या आपको वो वाजिब लग रहा है या गैर वाजिब लग रहा है? देखिए, मैंने पहले ही क्या कहा, आप लोग किन बातों को तवज्जो देते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। आप सिर्फ आप ये क्यों नहीं पूछते कि भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दों का अभाव है, जो मुद्दों पर बात नहीं करती है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो बिल्कुल उनका वो व्यक्तिगत बातें मानता हूं मैं। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या राजेश ठाकुर को डर है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो मेरे खिलाफ भी यहाँ पे नारे लगने लगेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप समझे नहीं, आप लोग बात करते हैं मानो कि अगर कोई बात उन्होंने कही है वो किस संदर्भ में, किस परिस्थिति में कही है। किसी भी संदर्भ में किसी के साथ और किसी चीज की तुलना करना को आप वाजिब मानते हैं? नहीं, आपको इरफान जी का बयान याद है, क्या कहा था उन्होंने? नहीं, आप बिल्कुल याद है। आप लोग बेवजह, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का सिर्फ क्या है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है।
उनका सवाल है, वो लोग तो मांग कर रहे हैं सारे विधायक, महिला विधायक की कार्रवाई होना चाहिए। कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, वो क्या डेली मांग कर रहे हैं वो आपसे छुपा है क्या? उनका मांग क्या है? 29 तारीख को 2 साल सरकार के पूरे हुए। 5 जनवरी को उनको ख्याल आया कि अरे राज्य में कुछ नहीं हुआ है 2 साल में, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी किया। अब शुरू हुआ तो वहाँ प्रवक्ताओं की माने बाढ़ सी आ गई कि भाई कौन बनेगा प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता, तो उसमें कूद गए आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। उनकी तुलना प्रवक्ता से क्यों करते हैं? अमर बावरी जी, आप अमर बावरी जी, दीपक प्रकाश जी, अर्जुन मुंडा जी, अरे भैया वहाँ हमारे भाई हैं बहुत सारे, वहाँ प्रदीप सिन्हा जी, मित्तल जी, प्रतुल शाहदेव जी, ऐसे कई लोग हैं जो अच्छा बोल सकते हैं और अपनी पार्टी की बातों को रख सकते हैं। लेकिन दुखद ये है कि ये एक प्रवक्ता इतना महत्वपूर्ण पद है कि सभी लोग उसी में उलझ गए। आप देखे होंगे, एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा। सारे मंत्री अपने अपने विभाग के बारे में बता, इसका मतलब पार्टी में कोई बचा नहीं। आप सब पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए, इसका मतलब आपके पार्टी में अब कोई भारी नेता नहीं रहा, सब आप ही लोग 4-5 लोग भारी नेता ठीक है, हैं आप जो आपकी बात को मीडिया इरफान कवर। इनको ये प्रवक्ताओं पर भरोसा करना चाहिए कि हमारे प्रवक्ता बोलेंगे तो उस पर मीडिया फोकस करेगी। बीजेपी में इनको ये लगता है कि हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो हम बोलेंगे तो मेरी बात को तवज्जो देगी मीडिया, इसलिए ये लगातार आ रहे हैं। ठीक है, बीजेपी महिला मोर्चा हो या बीजेपी की महिला विधायक हो, उन्होंने इरफान जी के बयान को ना सिर्फ निंदा की है बल्कि आपसे डिमांड रखा है कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए, एक संदेश जाना चाहिए कि पार्टी महिलाओं को इज्जत देती है, कांग्रेस पार्टी सरकार इज्जत देती है, क्योंकि वो हर दिन आंकड़ा लेके आ जाते हैं कि आपकी सरकार में 1 साल में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अत्याचार हुए। तो वो उम्मीद करे आपसे कि राजेश ठाकुर जी हिदायत देंगे इरफान जी को। इससे पहले भी आपको याद होगा प्रधानमंत्री पाकिस्तान भेज देंगे। पहले मोदी जी और जोगी जी से कभी सेंगर के लिए, कुलदीप सेंगर के लिए इन्होंने बात कही है क्या? शर्म आनी चाहिए। जो महिलाओं के साथ जिस तरह से कार्रवाई हुई, जो बलात्कार हुआ और जिस तरह से बेटी के साथ बलात्कार होता था, रघुवर दास जी धक्के मार के बेटी के बाप को भगा देते थे, वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं और महिला के बारे में बात कर रहे हैं। अरे कम से कम अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए कि आपने कितनी बार ऐसे लोगों को सजा देने की मांग की है। आपके दल में ऐसे लोग नहीं है क्या? आपके दल में इस तरह के जो व्यक्ति बलात्कार किया हो उसको आपने सर माथे पे बिठाए रखा, आपसे एक बार बयान नहीं दिया गया। बड़ी लोग संजीदगी दिखा रहे हैं, एक बयान उन्होंने किसी संदर्भ में कह दिया और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, महिलाओं का सम्मान करना, विधायक जी को मेरी बात हुई है, हमने कहा कि जब भी कोई बात बोलिए तो उसको तरीके से कहिए। ये सिर्फ कि बात करने के लिए बात कर दिया तो कई परिस्थितियां होती है, कई तरह से लोग सवाल पूछते हैं, उसमें कई तरह की बातें होती है। ये मुद्दों के अभाव के कारण इस तरह की बात कर रहे हैं वो लोग। आंकड़े आज बाकायदा बीजेपी महिला मोर्चा ने कहा कि चान्हो में जब आदिवासी बच्ची के साथ, नाबालिग किशोरी के साथ चलते कार में एनएच पे इस तरीके के जघन्य अपराध होता है, 3 दिन से रेकी करती है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल है, 3000 से अधिक मामले हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे सरकार में महिलाएं और बच्चियां, किशोरियां सब ज़्यादा सुरक्षित है बनिस्बत पिछली सरकार में। नहीं, हमने तो ये नहीं कहा। नहीं, आप उदाहरण दे रहे हैं कि रघुवर जी तो बलात्कार पीड़ित के परिजन को उदाहरण नहीं दे रहे हैं। अगर आप सच स्वीकार कीजिए तो आप ये पहले स्वीकार कीजिए कि आपके कैमरा के सामने वो किया, उन्होंने धक्का दिया था कि नहीं, उसके तो पहले उस बात को स्वीकार करना चाहिए उन लोगों को कि हाँ हम लोग ऐसा करते थे। हमारे तो नेता आप देखिए, बंधु तिर्की जी सुबह सुबह गए पीड़िता के यहाँ और हम लोग पूरा एक्शन लेंगे, किसी को कोई नहीं बख्शा जाएगा, गिरफ्तारी भी हुई है। फांसी की सजा की मांग हो रही है। बिल्कुल फांसी की सजा, अगर कानून इजाजत देगा और सही तरीके से हमारे पुलिस वाले लोग बातों को रखेंगे, बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हम वो नहीं है कि बलात्कार भी करवा दिया और जिंदा उसके डेड बॉडी को भी सबूत मिटाने के लिए हाथरस में जलवाने का काम किया था जब दलित की बेटी के साथ ऐसा हुआ था। क्यों नहीं जाकर के जोगी जी के यहाँ एक दिन धरना देके देखते हैं?
जब आपकी सरकार इतनी पाक साफ है तो जो बीजेपी मांग कर रही है संजू प्रधान की हत्या की सीबीआई जांच दे दीजिए, लालजी यादव की मामले की उच्च स्तरीय जांच करा दीजिए, बोले सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो सिटिंग जज से करा दीजिए। तो सरकार को तो उसमें वक्त नहीं गंवाना चाहिए। अगर सरकार पारदर्शी है तो कह दे हाँ भाई जो आपका डिमांड है पूरा किया। देखिए 12-13 लोग नामजद अभियुक्त हैं, उसमें 12 लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हो गए। इसी तरह की कार्रवाई हुई थी धनबाद में जब उत्तम आनंद जज वाले मामले में, तो ऑटो को किसने पकड़ा? ऑटो वाले को पकड़ा धनबाद पुलिस ने। ये लोग हल्ला करने लगे, हम लोगों ने सीबीआई को जांच दे दिया। हाँ, विपक्ष के कहने पे, विपक्ष जिस तरह से परेशान था तो हमने दिया था। तुर्की में क्यों आप पड़े थे कि नहीं हम नहीं देंगे सीबीआई जांच की मांग? वो भी दे दिया। नहीं, वो तो कोर्ट के आदेश नहीं ठीक है, कोर्ट के आदेश के बाद दे दिया। तो क्या अभी तक फलाफल निकला है? क्या करती है सीबीआई? तो सीबीआई पे आपको भरोसा नहीं रहा? अरे आप भरोसा, हाई कोर्ट कह रहा है, आप वो नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने क्या, हाई कोर्ट ने क्या कहा है? अभी तक की सीबीआई की रिपोर्ट से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मामले का सही जांच हो रहा है। जब सीबीआई के बारे में कोर्ट ये बात कह रही है तो आप हमसे क्यों बुलवा रहे हैं? माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सीटिंग जज से करा लीजिए। हमने तो कहा था सीटिंग जज से रूपा तिर्की के मामले में, जज से तो जांच का आदेश हुआ ही था। तो फिर कोर्ट ने ही आदेश दिया नहीं सीबीआई से करा लीजिए, हमने सीबीआई से करा दिया। देखिए ऐसा नहीं है, हर चीज को समझने की जरूरत है और हम लोग हर चीज को संजीदगी से देखते हैं। विपक्ष को भी संजीदगी से लेते हैं। विपक्ष कोई डिमांड कर रहा था कि नहीं इनके मामले में, उत्तम आनंद जो जज थे उनके मामले में ये सीबीआई को जांच दी जाए। सीबीआई को जांच दी गई, अभी तक कोई फलाफल नहीं है, लगातार कोर्ट की टिप्पणी आ रही है। तो अब कानून पर तो जो भी है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। जब 13-14 लोग का नामजद अभियुक्त है और 12 गिरफ्तार हो गए हैं तो अब कहाँ परेशानी है? राजनीति करनी है कीजिए, क्योंकि आप राजनीति करने के लिए आए हैं, लेकिन हमें लगता है कि मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए और पूरी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये जिम्मेदारी और समझदारी दिखाए होते तो शायद अभी इनको इतना दंश नहीं झेलना पड़ता। जो चीज मैदान से मीडिया में आए वो अच्छी होती है। मीडिया से आप मैदान में जाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आपको लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, जनता की आवाज को बुलंद करना होगा, तभी मीडिया भी आपकी आवाज को सही तरीके से बुलंद कर पाएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल में ले लीजिए। जब रघुवर दास 12वां मंत्री का पद खाली रखा था तो आप लोग बार बार पूछते थे 12वां मंत्री कौन, 12वां मंत्री कौन? आपकी सरकार 2 साल हो गई, आज भी सवाल जस की तस है और वहीं पर स्टैंड है। सवाल वही है, 12वां मंत्री कौन और कब? देखिए पहले तो ये बताए कि जो रघुवर दास जी 11 मंत्री रखे हुए थे, उससे पहले वो 12 मंत्री के लिए बोलते रहते थे। हाँ, बाकायदा राजभवन का घेराव हुआ था। हाँ, याद होगा आपको। और एक आध बार रातों रात शपथ भी हुआ था 12 पूरा करने के लिए कि भाई नहीं तो आपका सरकार गिर जाएगी आपकी। तो वो सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वो कब वाजिब समझेंगे वो निश्चित रूप से 12वें मंत्री को इंक्लूड करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो समय बताएगा। मतलब कांग्रेस रिलैक्स है, करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, कांग्रेस सलाह भी नहीं दे रही है। नहीं देखिए, सलाह हम लोग क्या देते हैं वो मीडिया पर बात करने वाली बात नहीं होती है। हम ये कहते हैं कि जो सुविधाजनक तरीके से अगर 11 मंत्री से आपका काम चल रहा हो तो 11 है। अगर 12 की जरूरत, वैसे तो चाहता है लोग 15 हो जाए, लेकिन लिमिटेशन तो भारत की सरकार ने किया हुआ है, तो जो लिमिटेशन है उसी में रखना है। तो 12 की जगह 11 से मुख्यमंत्री का काम चल जा रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो निश्चित रूप से जब उनको लगेगा कि नहीं दिक्कत है, एक और मंत्री की जरूरत है, निश्चित रूप से वो कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगे। राजेश ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि अगर कल मुख्यमंत्री को लगा कि 10 मंत्री से भी काम चल जाएगा तो भी कांग्रेस उनकी फैसले का स्वागत करेगी। बिल्कुल। अरे आपके संगठन में अगर मान लीजिए 2 पत्रकार कम होंगे और उससे काम चल जाएगा तो क्यों नहीं चलाएंगे? वो तो देखिए, ये तो मुख्यमंत्री के उस पर है
और शुक्रिया। उसके मैं लिए आप महामहिम भी हैं, महामहिम आपकी भावना कांग्रेस पार्टी की महामहिम जी भी संविधान के संरक्षक हैं और वो सारी बातों को देखते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की भावना की बात है, वो कांग्रेस की पार्टी अपनी भावनाओं से लगातार अवगत कराते रहती है। सरकार में हमारे 4 मंत्री हैं, वो लगातार अपनी बात भी रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब भी जरूरत पड़ता है मुख्यमंत्री जी से मिल करके अपनी बात को रखता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। ये कह रहे हैं राजेश ठाकुर जी की पार्टी में अल्पसंख्यकों का अगर ये कोई कह रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है तो गलत है। सरकार भी कोई योजना किसी खास कास्ट क्रेडिट के तौर पे नहीं लेकर आती, वो सभी क्लास के लिए लेकर आती है। और पार्टी में ने ये फैसला कर लिया है कि इरफान जी का बयान व्यक्तिगत है, पार्टी का कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कह रहे हैं एक्शन लेने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। हालांकि राजेश ठाकुर जी आप सुन रहे थे राजेश ठाकुर को। उम्मीद करता हूं कि आगे भी कुछ नेताओं का सुनाऊंगा और बहुत जल्द आप एक अच्छी खबर देख पाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The follow-up.in. Like, share, and